Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sejal. Again मैं आप लोग लाइक नई न्यू वीडियो लेके आई हूँ. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 4 द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग पूरा MCQs देखेंगे इसी चैप्टर के. अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए. ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. Whose genius still resign after 50 years of his death? कौन सा ऐसा जीनियस है जिन्होंने 50 साल के बाद अपने रिज़ाइन कर दिया अपनी डेथ के बाद. चार ऑप्शन है आपके आगे. MK गांधी, नेहरू, स्टीफन, आइंस्टाइन. करेक्ट आंसर है डी, आइंस्टाइन. और ये आंसर मैंने खुद टेक्स्ट डाल के लिखे हैं. Whose name has become synonyms with genius? आइंस्टाइन, गांधी, रिट्ज ब्रदर, ऑल. करेक्ट आंसर है आइंस्टाइन्स नेम. आइंस्टाइन का नाम एक जीनियस की तरह सिनोनिम्स बन गया था एक जीनियस का. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वॉज आइंस्टाइन बॉर्न? आइंस्टाइन का बॉर्न कब हुआ था? आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था 14 मार्च 1879 में. 14 फर्स्ट वाला, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 1876 लिख दिया है, वो बाय मिस्टेक हो गया है, बट करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है. फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज आइंस्टाइन बॉर्न? हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में भी ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि आइंस्टाइन का बॉर्न कहाँ हुआ था. बी, बल्गेरिया में हुआ था, ULM में होता, जॉर्जिया में हुआ था, नन. तो आइंस्टाइन का बॉर्न ULM में हुआ था. ये एक जर्मनी सिटी है, यहाँ पे आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था. फिफ्थ क्वेश्चन, वट डिड एल्बर्ट मदर्स थिंक ऑफ हिम? एल्बर्ट की मदर उसके बारे में क्या सोचती थी? ही वॉज अ बॉर्न जीनियस, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही विल रूल द वर्ल्ड, एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उसकी मदर सोचती थी एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. ये चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ी है कि एल्बर्ट एक फ्रीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे उनको ही लिया है इस वीडियो में. By what age did Einstein not learn to speak? हमने चैप्टर में भी देखा था, एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि कौन सी एज से आइंस्टाइन बोलना सीख ही नहीं पाया था. मतलब आइंस्टाइन को कितने साल के हो गए थे लेकिन तब भी वो ठीक से नहीं बोल पाते थे. आंसर है डी, 2.5 years. डी करेक्ट आंसर है. एट्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन उटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? जब आइंस्टाइन ने बोलना स्टार्ट किया था तो आइंस्टाइन एक वर्ड को कितनी बार बोलता था? ये चीज़ भी हमने चैप्टर में पढ़ी है. आइंस्टाइन एक वर्ड को ट्वाइस, 2 बार बोलता था. तो आंसर करेक्ट है डी वाला. व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ? आइंस्टाइन को किस चीज़ों के संग खेलना पसंद था? प्लास्टिक टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़, फ्रेंड्स, नन. फ्रेंड्स के साथ तो खेलना पसंद था ही नहीं, और किसी के संग तो वो भी नहीं था ऑप्शन. प्लास्टिक टॉयज़ के संग वो खेलते ही नहीं थे. उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना. बी करेक्ट आंसर है. व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टाइन? स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के बारे में क्या बोला था? ये बोला था कि ही वुड बी अ जीनियस, वो जीनियस है. ही इज़ ग्रेट, ही कांट बी अ सक्सेस एट एनी थिंग, नन. क्या बोला था आइंस्टाइन के? 4 ऑप्शन थे. आइंस्टाइन की हेडमास्टर ने बोला था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, जिसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन है. When did Einstein begin to learn playing the violin? आइंस्टाइन ने कौन सी एज से स्टार्ट किया, कौन सी एज से वायलिन प्ले करना सीखा, और कौन सी एज में वो अच्छा बजा लेते थे? वो जब 6 इयर्स के थे तब उन्हें वायलिन बहुत अच्छा बजाना आता था, वो सीख गए थे 6 इयर्स में. डी वाला करेक्ट ऑप्शन है. इन विच सब्जेक्ट आइंस्टाइन वॉज गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर आइंस्टाइन को सबसे ज़्यादा
इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा गिफ्टेड थे। मैथ एंड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। उनका बी बी करेक्ट ऑप्शन है। उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में था, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, उन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारी चीज़ें बताई थी जो कि फ़िज़िक्स में ही आ जाती हैं। एंड दूसरी चीज़, उन्होंने हमें एक फार्मूला भी दिया था, E=mc²। ये वाला एक फार्मूला भी दिया था जिसकी ये मैथ्स और फिज़िक्स के को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? आइंस्टाइन को स्कूल के बाद कहाँ पर गए? आइंस्टाइन टू सो करेक्ट ऑप्शन है ए। वो जब उनकी स्टडीज़ स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी इन गुरिच में गए थे पढ़ने के लिए। विद हुम डिड आइंस्टाइन फॉल इन लव? किसके साथ प्यार में पड़ गए आइंस्टाइन? किसके संग उन्हें प्यार हुआ था? एक गर्ल थी मुनीच की, या मेल्विरा मैरिक के संग, अ गर्ल फ्रॉम जर्मनी, नन। सो करेक्ट आंसर है मेल्विरा मैरिक। आइंस्टाइन को मेल्विरा मैरिक से प्यार हुआ था। वाई डिड मेल्विरा मैरिक कम टू यूनिवर्सिटी एट गुरिच? मेल्विरा मैरिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुरिच में क्यों आई थी? सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है ये सारी चीज़ें, और अगर आप लोगों ने जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तब तक आप कोई भी MCQs नहीं कर सकते, और या कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्लेनेशन पहले देखिए। हाँ, मेल्विरा मैरिक यूनिवर्सिटी एट गुरिच में इसलिए गई थी क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वुमेंस को डिग्री देती है। सो फर्स्ट आंसर सही है एकदम। When did Einstein complete his graduation? आइंस्टाइन ने कब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी? सो करेक्ट आंसर है 1900। बी करेक्ट ऑप्शन है। और मैं आप लोग को मंथ भी वैसे चैप्टर में बताया नहीं है मंथ, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगस्त में कंप्लीट हुई थी उनकी ग्रेजुएशन। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन. So please subscribe, like, share and comment how is this video. Thank you so much for watching this video. Bye guys.